मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल। और इससे पहले आपने सन ऑफ बंगाल के माध्यम से एक ऐसे कलाकार को आप लोगों के सामने दिखाया गया था, पेश किया गया था, जिन्होंने सिर्फ शिल्पांचल में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से बाहर भी जिन्होंने अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा। और इस वक्त वो थी नीता दास, और इस वक्त हमारे साथ है अभिषिक्ता दास, जो कि हमारे शिल्पांचल, हमारे रानीगंज एरिया की है, और जिन्होंने योगा में, जी हाँ, योगा में हम लोग योगा करते हैं कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए, मन को शांति रखने के लिए, लेकिन इन्होंने योगा में अपनी एक पहचान बनाई है। और सिर्फ शिल्पांचल तक इनकी पहचान नहीं है, बल्कि शिल्पांचल से बाहर, भारत और भारत से बाहर भी इन्होंने अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा है। तो अभी मैं बात कर रही हूँ अभिषिक्ता दास जी से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सन ऑफ बंगाल। आज मेरे इंटरव्यू में मतलब मेरे बारे में सब कुछ बात करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मतलब शिल्पांचल में भी ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हैं। ये तो बेशक सन ऑफ बंगाल के माध्यम से आपको मैं अभी बताने जाऊंगी कि इनकी अचीवमेंट क्या क्या है और अभी आगे, और ये अभी कहाँ तक जाने वाली है। तो स्टार्टिंग जो आपकी हुई योगा से, कैसे, मतलब क्या लगा था स्टार्टिंग में? मतलब हम लोग सब सोचते हैं कि योगा करने से हम लोगों का शरीर स्वस्थ रहेगा, योगा करने से हम लोग फिट रहेंगे। इसी हिसाब से मेरी मम्मी ने, मैं जब 7 साल की उम्र में थी तब मुझे योगा में एडमिशन दिलवाया। उसके बाद 1 महीने के प्रैक्टिस के अंदर मैं नेशनल लेवल के एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट की थी। वहाँ पे मैं फर्स्ट पोजीशन मुझे मिला था। उसके बाद मेरा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, फिर प्राइज़ लाना, इन सब चीज़ों में थोड़ा दिलचस्पी बढ़ना स्टार्ट हो गया। इसके बाद से मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। उसके बाद मैं आगे बढ़ती गई कंपटीशन में, फर्स्ट, सेकंड, कभी चैम्पियन, फिर नेशनल, इंटरनेशनल, इन सब चीज़ों में भाग लेते हुए मैंने अभी तक इंटरनेशनली गोल्ड मेडल हासिल किया। पहला जो आपका यहाँ पे मेडल है वो 2012 दिल्ली नेशनल ब्रॉन्ज। तो इससे पहले ये तो एक बहुत नेशनल लेवल पे हो गया। इससे पहले भी आपने बहुत सारे अपने शिल्पांचल में, शिल्पांचल से दूसरे शहर, तीसरे शहर, तो मतलब कितना टाइम लगा पहला जो ब्रॉन्ज लाने में? पहला जो मेरा ब्रॉन्ज है, मैं डायरेक्ट नेशनल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी, क्योंकि पहले ही सब डिवीज़न होता है, उसके बाद वहाँ से सिलेक्शन होने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, फिर वहाँ से स्टेट लेवल होता है, फिर उसके बाद नेशनल। मतलब इन सब स्टेज पार करते हुए मैं जब फर्स्ट, बहुत सारे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद जो दूसरा है वो है गुजरात नेशनल। हाँ, उसमें आपने सिल्वर। हाँ, उसके बाद 2013 में मैं गुजरात में, प्रोसीड्योर वैसा ही है, पहले सब डिवीज़न, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, उसके बाद नेशनल। 2014 में महाराष्ट्र नेशनल, वहाँ पे मुझे गोल्ड मिला, क्योंकि जो मेरा सपना था पहला कि नेशनल में मुझे गोल्ड मेडल मिले, वो 2014 में मेरा पूरा हुआ। उसके बाद मैं 2014 में गोल्ड मेडल, वो गोल्ड मेडल आप सोच रहे हैं कहीं और नहीं, बाहर नहीं, बल्कि अपने शिल्पांचल की अभिषिक्ता दास जी। उसके बाद फिर आपका 2018 में इंटरनेशनल। हाँ, 2014 से 2018 का सफ़र थोड़ा लंबा था। बीच में 2015 में मेरा पापा एक्सपायर हो गए। उसके बाद लाइफ जैसा होता है कि पापा गुजरने के बाद फिनेंशियल, फिर मेंटली सपोर्ट एक चला जाता है, जिसके वजह से मेरा योगा का करियर थोड़ा सा थम गया था। पर जो मेरा अचीवमेंट, लगन जो होता है, वो मेरा जो ड्रीम है इंटरनेशनली गोल्ड मेडल लाना, मेरा पापा का जो सपना था, वो तो मुझे पूरा करना ही था। इसके बाद मैं 2016 से फिर इंटरनेशनल गोल्ड आपने, हाँ, वो मैं अचीव किया। 2021 में आपने इंडिया रिकॉर्ड, 2021 में वो क्या कुछ स्पेशल था? 2020 से मैं जब लॉकडाउन पीरियड चल रहा था तो तब सब कंपटीशन बंद था। फिर जो जैसा होता है कि एशियन, साउथ एशियन, सब कुछ बंद था, सब बिल्कुल थम सा गया था। फिर वहाँ पे एक दिन मैं सोचा कि अभी तो सब कुछ बंद है, कंपटीशन भी कुछ नहीं है, सब कुछ बंद है। रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि मैंने पहले अप्लाई किया था उनके वेबसाइट पे। पहले मैं जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिकॉर्ड करने वाली थी वो मैंने वहाँ पे दिया। फिर वहाँ से मेरा रिप्लाई आया कि मैं यहाँ इस
पर्टिकुलर टॉपिक में अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं ये अटेंड कर सकती हूँ। उसके बाद वहाँ से मुझे वीडियो करने का जो प्रोसीड्योर रहता है वो मैंने कंप्लीट किया। 31 मिनट 37 सेकंड का मेरा जो पद्मा पर्वतासन का जो रिकॉर्ड है वो उसके बाद इंडिया रिकॉर्ड एंड एशिया रिकॉर्ड दोनों में ही दाखिल हुआ, जो अभी तक मेरा ही रिकॉर्ड बना है। अभी तक वो रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। इंडिया और एशिया 31 मिनट 37 सेकंड अब तक। पद्मा पर्वतासना जो है वो अब तक का आप सोच सकते हैं कि हमारे शिल्पांचल की ये लड़की है, हमारे शिल्पांचल की नारी है कि जो रिकॉर्ड बनाई है, सिर्फ अपने शिल्पांचल तक ही नहीं बल्कि इंडिया और एशिया तक ये खेल रही हैं, यहाँ के लोगों तक ये पहुँच रही है। इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट जो है वो 2022 में नेपाल साउथ एशियन गेम्स का। हाँ, अभी चंदन नगर में मेरा इस साल नेशनल में साउथ एशियन गेम्स है मेरा अपकमिंग इवेंट, जो नेपाल में होने वाला है। उसके बाद दुबई में नवंबर में एशियन गेम्स है। ये अभी तक का मेरा टारगेट है कि वहाँ पे मैं अपना देश को रिप्रेजेंट करूँ और वहाँ पे मेरा जो हमारा देश का जातीय संगीत है वो मैं सबको सुना पाऊँ। जी, तो ये थी अभिषिक्ता दास जो हमारे शिल्पांचल रानीगंज की थी, जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है योगा में। आप सोच सकते हैं योगा हम लोग जो आम जन जो होते हैं हम लोग सिर्फ 2-4 मिनट के लिए करते, बट इन्होंने योगा में प्लस सिर्फ पहचान ही नहीं बल्कि इन्होंने रिकॉर्ड बनाया और वो रिकॉर्ड अभी तक कायम है। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया में भी इनका रिकॉर्ड अभी तक कायम है और आगे भी ये दुबई में और नेपाल में ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो ये थी अभिषिक्ता दास। अभी जो ऐसा होता कुछ अभी भी कुछ ऐसे घर ऐसे तो अभी बहुत लोगों का जो माइंड है वो काफ़ी हद तक खुल गया है कि नहीं लड़कियों को बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो मतलब उतना छूट नहीं दे पा रहे हैं करियर को लेकर, लड़कियों के करियर को लेकर, लड़कियों के ड्रीम को लेकर। आपने योगा किया है, इतनी दूर दूर तक आप गई हैं, क्या कुछ आप शिल्पांचल के पेरेंट्स को कहना चाहेंगे कि लड़कियों को? सिर्फ मेरे शिल्पांचल की ही नहीं, मैं पूरी देश की जो पेरेंट्स है, जो डॉटर मतलब जिनकी बेटी है, मैं उनकी पेरेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को कभी अपने बेटे से अलग मत समझें। सिर्फ योगा में ही नहीं, आप पहले परखिए कि अपने बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसी चीज़ में आप उनको पुश कीजिए, फिर उसी चीज़ में आप उनको मतलब सामने जाने के लिए सपोर्ट कीजिए। ये सपोर्ट पहले माँ बाप के सपोर्ट से ही स्टार्ट होता है। कि जैसे कि मेरी मम्मी पापा मुझे कभी भी किसी जगह पे मतलब मैं 7 साल की उम्र से मैं सब कंपटीशन में जा रही हूँ, मतलब वो भी चाहते थे कि अगर चाहते तो मुझे रोक सकते थे कि हाँ मैं एक लड़की हूँ, फिर इतने दूर दूर मैं ना जाऊँ ताकि मेरे सेफ्टी में कोई प्रॉब्लम आए। पर उन्होंने ये सब नहीं सोचा कि मतलब मुझे सब जगह पे छोड़ा, इसीलिए मैं आज इस पोजीशन में हूँ। मैं तो अपना ये अचीवमेंट के लिए मैं अपनी मम्मी को सबसे ज़्यादा मतलब श्रेय देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी सपोर्ट एंड उनकी लगन की वजह से मैं आज इस जगह पे आ पाई हूँ। आप सभी अपने सिर्फ बेटियों को ही नहीं, अपने बेटे बेटी दोनों को, बच्चों को अपना जो मेरे बेटा ये करना है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर ही बनना है, पर आप पहले देखिए कि आपके बच्चे में क्या इंटरेस्ट है, क्या चीज़ करते हैं। ना करूँ तो उसका मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा कभी भी। कहा जाता है कि हर एक कामयाब शख्स के पीछे, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो, लड़का हो या लड़की हो, उनके पीछे किसी न किसी एक ख़ास इंसान का हाथ होता है। घर वाले तो होते ही हैं, इसके अलावा भी कोई एक पार्टिकुलर शख्स होता है। तो आपके पीछे कोई ऐसे घर वाले के अलावा? हाँ, मेरे मम्मी पापा तो है ही जो मुझे बचपन से सपोर्ट करते आ रहे हैं, और मेरे इंडिया एंड एशिया रिकॉर्ड के बाद जिन्होंने मेरे फिनेंशियल मतलब स्पोर्ट्स करियर में मुझे सब कुछ में फिनेंशियली हेल्प किया। क्योंकि देखिए, मेंटली हेल्प के साथ आजकल फिनेंशियल हेल्प की भी बहुत ज़रूरी होती है स्पोर्ट्स लाइन में सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे अपनी हेल्थ के लिए बहुत सारे फिनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ता है। तो ऑर्बिट मोटोक्रॉप नाम की एक कंपनी है जिसके फाउंडर मिस्टर रुद्रशीष चौधरी है। उन्होंने मुझे इंडिया एंड एशिया रिकॉर्ड करने के बाद मेरे स्पोर्ट्स लाइन में सब
सब कुछ का स्पॉन्सरशिप अपने कंधे पे लिया है, जिनके सपोर्ट के वजह से आज मैं ये सब कर पा रही हूँ, आगे बढ़ पा रही हूँ और मतलब अपने देश की नाम सबसे ऊंचा पे देखना। नीता दास और एक अभिषिक्ता दास, और इसके अलावा और भी कितने छुपे कलाकार हैं हमारे शिल्पांचल में और कितने दूर दूर तक पहुंचे हुए कलाकार हैं, सिर्फ और सिर्फ लेकर आते हैं सन ऑफ बंगाल पर। देखते रहिए सन ऑफ